नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं, कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, जिसके पास अच्छे अच्छे काम करने के लिए 2 हाथ हो, जिसके पास अच्छी अच्छी वाणी बोलने के लिए मुख हो, उससे ज्यादा अमीर आदमी कौन हो सकता है। लेकिन हमारे पास ये स्वतंत्र हाथ पैर, दिमाग, बोलने की शक्ति, आंखें, ये हमारे पास सब कुछ इजी अवेलेबल है, इसीलिए हमें इसकी कदर नहीं है। जिन लोगों के पास नहीं होते, वो हाथ पैर नहीं होते, या वो गूंगे होते हैं, या वो देख नहीं सकते, या वो बहरे होते हैं, तो भगवान से सब पता ही क्या बोलते हैं, मुझे गरीब बना देना, मैं मांग मांग कर खा लूंगा, पर काश मेरी आंखें होती, मैं ये दुनिया देख पाता, काश मैं सुन पाता, मैं वो बारिश की बूंदों की आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन की आवाज सुनना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं बड़ी जोरदार है, मैं डॉक्टर वाय राखी की आवाज सुनना चाहता हूँ। ये तो जिसके पास जो नहीं होता उसको उसकी कीमत पता है। चलिए, उसको पता है, वो भी मुझे एक रीजन समझ में आ रहा है। हमें क्यों नहीं पता? पता है क्योंकि हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हैं। तो आपके पास जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, शुक्राना 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 जरूर कीजिए। अगर आप शुक्राना करते रहेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होंगी और आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे। गहनों का गुम हो जाना बड़ा ही अपशगुन माना जाता है। भाई, पहले तो गहना ही गुम हो गया, इससे ज्यादा अपशगुन क्या हो सकता है? तो इसे तो अपशगुन मानेंगे ही मानेंगे हम, है ना। लेकिन हम क्या करें और क्या इसके जीवन में रिजल्ट्स पड़ते हैं? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार धातु वर्ण जो होती है, धातु से बनी हुई जो चीजें होती हैं, उनका प्रयोग करना बहुत शुभ होता है। तांबा, सोना, चांदी, पीतल, हीरा। लेकिन अगर ये चीजें खो जाएं और इन्हें हम शुभ मुहूर्त में देखकर खरीदते हैं, अक्सर हम आपको बोलते हैं आज अक्षय तृतीया है, सोना खरीदना, धनतेरस है, सोना खरीदना, आज पुष्य नक्षत्र है, चांदी खरीदना। लेकिन अगर ये चीजें खो जाएं तो इनका अपशगुन इफेक्ट भी हमारी लाइफ में जरूर पड़ता है। वो ना पड़े इसके लिए भी हमें क्या करना है, आज मैं आपको अपने इस विषय में बताऊंगी। लेकिन सोने के बारे में एक मान्यता ये मानी जाती है कि सोने का गहना मिल जाए या खो जाए, मिल जाए तो भी अपशगुन है और खो जाए तो भी अपशगुन है। देखिए, जब खो जाता है तो इतनी महंगी चीज खोती है तो वो तो अपशगुन है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो मिल जाए उस अपशगुन क्यों कहा? कि भाई, हमारे बुजुर्गों ने ये बात बता दी कि किसी का सोना मिलना अपशगुन होता है, कि भाई किसी को मिले तो इंसान लालच ना करे, उसे पता हो ये उसका सोना है तो उसको जाकर दे दे, ताकि किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग उस व्यक्ति के साथ ना हो। बाकी सोना मिलना कभी अपशगुन नहीं होता, शगुन ही होता है। क्योंकि अगर आपको किसी का असली खरा सोना मिल रहा है तो ये लक्ष्मी घर आने का प्रतीक है। लेकिन फिर भी आपसे कहूंगी, अगर आपको ये पता हो ये फलाना बंदे का है तो उसको जाकर वापस कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ना पता हो और आपको सड़क पर चलता हुआ मिले तब तो आपका भाग्य है, लेकिन आपको पता है और आप फिर नहीं दे रहे तो आप कर्म खराब कर रहे हैं। कर्म फिर खराब करेंगे तो वो आपको भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए कई संस्कृति परंपराओं में गहने को गुम होने को अपशगुन बताया गया है। कहा जाता है कि इसी टाइम से आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है, जब आपका गहना खो जाए, नकारात्मक हो जाए।
लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और लाइफ के अंदर चीजें अच्छी होंगी। अगर गहना खो भी गया है तो उसको अपने ऊपर लेकर अगर हम ये सोचे कि भगवान जैसे लिया है वैसे तू मुझे दे भी दे, मेरा गहना, मेरे नए गहने बनवा दे, तो ये नहीं हम सोचते हाय राम चला गया, हाय तौबा, ये करने की जगह पर वो कीजिए। कान में गहना अगर आपका इयररिंग्स घुम जाए तो कोई बुरी खबर सुनने के लिए मिलती है, जो शास्त्रों में लिखा है वो बता रही हूँ। अगर गले की कोई भी चेन आपकी खो जाए या कोई तोड़ कर ले जाए तो आपकी धन संपत्ति में कोई नुकसान होने वाला होता है। अगर हाथ का कंगन खो जाए तो मान सम्मान में कमी आती है। कमर बंद अगर आपका घूम जाए तो कोई बड़ी कमर से जुड़ी परेशानी या ऑपरेशन पेट का आपका होता है। दाएं पैर की अगर पायल घूम जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है। बाएं पैर की अगर पायल घूम जाए तो यात्राओं में दुर्घटना होने के संकेत होते हैं। नाक की नथ खो जाए तो आपकी बुराई समाज में होने वाली होती है, बदनामी आपकी होती है, नाक करती है। सिर का कोई भी आभूषण घूम जाए तो परिवार में तनाव बढ़ता है। इसीलिए ये सब मैंने आपको रीजंस बताया कि क्या होने पर क्या होता है। करें क्या? सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा करें और उनसे कहें प्रभु मेरा ऐसे ऐसे सोना चांदी खो गया है और मेरे जीवन में कोई संकट ना आए, उन संकटों को दूर करना। संभव अगर वो मेरे भाग्य में है तो वो मुझे मिल जाए, ये वरदान दीजिए। ना मिले तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उसे भूल जाऊं, मेरा और गहना बन जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को झंडा अर्पण करने से सोना खो जाए तो कोई नकारात्मक तकलीफ आपके जीवन में नहीं आती। अगर आपका सोना या चांदी खो जाए, चांदी खोए तो ये 1.25 किलो चावल किसी ब्राह्मण को दे दें, सोना खोए तो 1.25 किलो गेहूं किसी ब्राह्मण को दे दें, तो आपके ऊपर कोई जीवन में नकारात्मक प्रभाव इसका नहीं पड़ता। सोना चांदी जो भी कुछ खोया है, हमेशा एक बात याद रखिए कि ये जानने की कोशिश कीजिए क्या क्या आपने वो बुरे पैसे से कमाया था, या वो पैसा किसी और का था, या आपने हक मारकर कमाया था, या आपने उसके ऊपर घमंड दिखाया था, या आपने किसी की इंसल्ट की थी, या किसी का अपमान किया था। एक महिला थी, बहुत अमीर थी, वो हमारे YouTube परिवार का हिस्सा थी, वो अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो अपने आप में इतनी नकारात्मक हो गई हैं। उनके पास बहुत सोना था, बहुत सोना, मतलब अगर मैं कहूँ तो करीबन आज से 12 साल पहले उनके पास, वो मेरी क्लाइंट थी 12 साल पहले, मैं आपको रियल स्टोरीज बता रही हूँ, कम से कम नहीं तो 50 किलो सोना होगा, इतना सोना था उनके पास। था इसलिए बोल रही हूँ कि वो क्या करती थी, वो सोना पहनकर किटी पार्टीज में जाती थी, फंक्शंस में जाती थी, प्रोग्राम्स में जाती थी। तो जो और औरतें पहनकर आती थी तो वो पहले कहती थी अरे ये तो तू पिछली बार भी पहनकर आई थी, ये फिर पहनकर आ गई, ये तो मैं तो इतनी हल्की चेन पहन ही नहीं सकती, मैं जिसकी बीवी हूँ उसकी बीवी इतने हल्के जेवर पहन नहीं सकती। उनको कोई जेवर अगर अपनी हैसियत के अनुसार गिफ्ट में देता था उनके बच्चों की शादी में, तो वो पता क्या कहती थी, वो हमेशा ये कहती थी कि हमारे परिवार की औरतें इतने 3rd क्लास सोने, इतने सस्ते सोने पहनेंगी। आज उस औरत के पास चांदी की एक अंगूठी भी नहीं है, उतने भी पैसे नहीं है कि वो मेरी फीस दे सके, और उतना उसने समाज का, लोगों का दिखावा किया, अपमान किया, उसके पास कुछ नहीं बचा। अगर आप भी उनमें से है ना तो रुक जाइए। एक बार वो एक फंक्शन में जेवर पहनकर गई तो उनकी एक सहेली ने उनसे कहा कि आपको नहीं लगता कि आपने इस फंक्शन के हिसाब से कुछ ज्यादा जेवर पहने हुए, लग रहा है आप ही के घर का फंक्शन है। तो पता है उस औरत का जवाब क्या था? उस औरत का जवाब था जिसकी औकात नहीं है वो पहनेगा कहाँ से, जिसकी औकात है वो पहन रहा है। आज उस औरत के पास चांदी की एक अंगूठी भी नहीं है, और ये मेरी खुद की क्लाइंट है, मेरा खुद का हाल है उस औरत को देखा हुआ। तो वाणी और शब्दों पर घमंड तो रावण का नहीं रहा, सोने की लंका जल गई तो 50 किलो सोना क्या है। सोच कर बोले, किसी का दिल ना दुखाए, है तो पहने पर दिखावा ना करे। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर,
कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।